हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज मैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर 2023 का प्रैक्टिस करवाने जा रही हूं, जिसमें बिहार बजट 2022 और 23 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग बिहार का बजट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिहार बजट 2023 से 24। इसमें क्या है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए 2,61,885 रुपये करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल के बजट 22-23 के बजट से 24.194 करोड़ रुपया ज़्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2023-24 का जो बजट है वह अब तक का सबसे बड़ा बजट हो जाएगा। इस नए वित्तीय वर्ष 23 और 24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो लक्ष्य कौन कौन से हैं जो देखते हैं। राजकोषीय घाटा को 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सफल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 और 24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा। वित्तीय वर्ष GDP वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा क्या था। 2023 और 24 बजट अनुमान में देखेंगे कि GDP 15.24% था। फिर राजकोषीय घाटा कितना था, तो 2.98%, जो 25,567 करोड़ हो जाएगा। 22-23 का बजट अनुमान है, तो 22-23 में बजट अनुमान GDP का 10.34% था और इसका राजकोषीय घाटा जो था 3.47 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 21 और 22 का वास्तविक वित्तीय वर्ष का देखेंगे तो इसका GDP 10.98% हो जाएगा। राजकोषीय घाटा जो है 3.78% हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही और विश्व का औसत आर्थिक दर 6% रहा। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा। पिछली वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट का आकार। मध्य है और फिर 2022 और 23 में है और 24 में है। बजट का आकार 22-23 में था 2.37 लाख करोड़ और 23 और 24 का बजट का ये है 2.61 लाख करोड़। योजना मद के अनुसार 22-23 में था 100 करोड़ 230 करोड़ हो जाएगा और 23-24 में हो जाएगा 100,029 करोड़। गैर योजना मद में हो जाएगा 137,460 करोड़। एक योजना मद देखेंगे, योजना मद 22-23 में था 1,0230 करोड़ और 23-24 में है 1,29 करोड़। गैर योजना मद में है 22-23 में 1,37,460 करोड़ और 23-24 में है 1,61,855 करोड़। कुल बजट जो है 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट था। कुल बजट कितने का था, 2,61,885 करोड़ का। कुल व्यय होगा 2,61,885 करोड़ रुपये, जिसमें राजस्व का 2,07,848 करोड़ रुपये कुल व्यय का
79.37% हो जाएगा। पूंजीगत व्यय जो है यह 54,037 करोड़ रुपया हो जाएगा, जो कि कुल व्यय का 20.363% हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल प्राप्तियों का अनुमान। इसमें हो जाएगा 2,62,085.41 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हो जाएगा 2,12,326.97 करोड़ रुपया, कुल प्राप्ति का 81.1%। पूंजीगत प्राप्तियों में हो जाएगा 49,758.44 करोड़, जो कुल प्राप्ति का 18.99% हो जाएगा। रुपया आता कहाँ से है जो देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.20% है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 49.20% है। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ से रुपया आता है। दूसरे नंबर पर हो जाएगा राज्य सरकार के कर राजस्व, जो 18.96% हो जाएगा। फिर है लोक ऋण जो है यह 18.82% हो जाएगा। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में हो जाएगा 20.37%। ऋण की वसूली से होगा 0.16%, 0.16% जो है ऋण की वसूली से आता है। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है यहाँ से 2.48% रुपया आता है। आगे देखेंगे रुपया आता कहाँ से है। रुपया जो है कि सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवाएं से आता है। सामाजिक सेवा से 38.14% आता है। फिर है दूसरे नंबर पे सामान्य सेवाएं से 28.38% आता है। इसके बाद आ जाइए आर्थिक सेवाएं से 24.01% आता है रुपया। उसके बाद आ जाइए इस पे लोक ऋण पे आता है 9% रुपया जो है लोक ऋण से आता है। सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा से, दूसरे नंबर पर सामान्य सेवा से और तीसरे पे आर्थिक सेवा से। चौथा हो जाएगा लोक ऋण से पैसा आता है। फिर है ऋण और पेशगियों से आता है 0.47% और सहायता अनुदान और अंशदान से 0.1% रुपया आता है। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 2023-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिक सूत्र तय किए गए, जो निम्न हैं। बिहार बजट 23-24 में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला सूत्र जो है युवा एवं रोजगार में है स्वरोजगारों की ओर बढ़ने पर जोर। दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों की मजबूती। तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, जो उत्थान के लिए कई योजनाएं हैं। चौथे नंबर पे है स्वास्थ्य पर क्षेत्र, हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश। 5 नंबर पर है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, नई तकनीक पर जोर। 6 नंबर पे है कृषि एवं ग्रामीण विकास, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी। चौथे कृषि रोड की तैयारी किस में है तो 10 सूत्री में किया गया है। हरित विकास में कई स्तरों पर किए जा रहे हैं प्रयास। 8 नंबर पे है आधारभूत संरचना, गांवों को शहरों से जोड़ने का काम। आधारभूत संरचना जो है गांवों को शहरों से जोड़ने की योजना। फिर है 9 नंबर पे है औद्योगिक विकास, जिसमें निवेश सुगम बनाने के पर्याप्त है। शहरी विकास में देखेंगे, शहरी विकास में है राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी। आगे देखेंगे बिहार बजट 2023 और 24 की प्राथमिकता निम्न रूप से रखी गई है। युवा एवं रोजगार को पहला प्राथमिकता है युवा एवं रोजगार। बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। 32% से अधिक की आबादी युवाओं की है, इसीलिए युवाओं को सर्वांगीण विकास के लिए 23 और 24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है।
नेक्स्ट है राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019 और 20 के 66% से बढ़कर वर्ष 21-22 में 69.4% हो गया है। आगे है नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इसमें है कि इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 10 सूत्री में से दूसरा सूत्री है अनवरत महिला सशक्तिकरण। इसमें है 7 निश्चय के अवयव सशक्त महिला सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 23 और 24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है। योजना है और प्रोत्साहन राशि है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि में है कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, जिसमें क्या है कि अविवाहित बालिकाओं को 25,000 रुपया मिलेगा। इंटर उत्तीर्ण होने पर, इंटर पास करने पर बालिकाओं को जो अविवाहित रहेंगी उसको 25,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। इसमें 50,000 रुपया मिलेगा। स्नातक पास होने पे महिलाओं को, बालिकाओं को 50,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, जो प्रति छात्रा को मिलता है या मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर है 10,000 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति छात्रा को मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर 10,000 रुपया मिलता है और मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर 8,000 रुपया मिलता है। बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास का नजीर बन चुका है। नेक्स्ट है बिहार बजट 23-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूह से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं पंचायती राज संस्थानों में वर्ष 2006 में एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वयन कर 519 जीविका दीदियों को दीदी नर्सरी पौधाशाला के विकसित किया गया है। तीसरा है 10 सूत्री में तीसरा क्या है कि अल्पसंख्यक कल्याण। इसमें है तलाकशुदा परित्याग मुक्त महिला मुस्लिम महिला सहायता योजनार्थ सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये कर दिया गया है। आगे है बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। 10 सूत्री में चौथा नंबर पे है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में है 7 निश्चय 2 के अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023 से 24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 23-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। आगे है राज्य के 9 जिले पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी में नए चिकित्सा
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार रहुई जो नालंदा में है, राजकीय दंत चिकित्सक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उप केंद्र की निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडवाप्शन संयंत्र अधिष्ठापित किया जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे है 5वां सूत्री, जिसमें पुलिस बल सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत दृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में CCTV CCTNS स्थापित होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित। 6 नंबर पे है कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसमें है राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्णम पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो निम्न है। 5 कृषि कर्णम पुरस्कार इस प्रकार हैं कि वर्ष 2017 से 18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए, वर्ष 2016 से 17 में मक्का मोटे अनाज के लिए, तीसरा है वर्ष 2015 और 16 में मक्का मोटे अनाज के लिए, तीसरा है वर्ष 2012 से 13 में गेहूं के लिए, और 5वां जो है वर्ष 2011 और 12 में चावल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया था। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन तथा पोषण अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। नेक्स्ट है, गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसान को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई है। आगे देखेंगे, बिहार बजट 23-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। आगे है, बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मडुआ, कोंदो, सांबा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआरा नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 7 नंबर पे है हरित विकास, जिसमें है बिहार को हरित एवं स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्ध सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ाने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है 2 अक्टूबर 2019 से। इसमें है कि वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। इसी में है कि हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप 2 जो 2012 से 17 में शुरू हुआ था, जिसमें कुल 18
2.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 जो 2017 से 23 में शुरू हुआ था उसमें 16.10 करोड़ रुपये का वृक्षारोपण किया गया। विगत 3 वर्ष में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया गया है। केवल वर्ष 2022-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधाशालों में 1 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संचालन के निर्माण कराने जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट पर का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा एवं पीरपैंती, कजरा जो कि लखीसराय में और पीरपैंती भागलपुर में है, सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। ये दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। आगे है कि नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक के क्षमता पर तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र की स्थापना सुपौल जिले के बीरपुर में की जा रही है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई एवं शक्ति मंडल द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गंगे डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के कहलगांव तक के गंगा को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनियों घोषणा किया गया है। देखेंगे कि भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज के कहलगांव तक के गंगा के विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय सरकार द्वारा गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तिलक मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गंगे डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गंगे डॉल्फिन की संख्या की आधी है। 8 नंबर पे है आधारभूत संरचना, जिसमें है कि स्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्ककर्ता को भी वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना, इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। बजट 23-24 में पटना मेट्रो को 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार में 17 नए एथेनॉल इकाई स्थापित की जा रही है। 9 नंबर पे है औद्योगिक विकास, जिसमें है कि एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। यह 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है।
सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये बरौनी में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दे दी गई है। नेक्स्ट है 6 रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्राह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में बनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। 10 नंबर पे है शहरी विकास। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसमें है कि सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेट कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफाइड घोषित किया गया है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न स्तर के योजनाओं हेतु सभी नगर निकायों को सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है। बिहार बजट 2023 और 24 के अन्य तथ्य, जिसमें है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था का आकार 6.75 लाख करोड़ की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वें स्थान पे आ गया है। बिहार का राजस्व संग्रह कुल कर प्राप्ति वर्ष 2021-22 में 18.7% हो गया है, जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कर प्राप्ति का मात्र 15.2% थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपये पर आ गया। नेक्स्ट है बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में मात्र 27 पर आ गई, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत 28 है, अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 कम हो चुका है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को नामांकन 2.14 करोड़ रहा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा। आगे देखेंगे वर्ष 2021-22 प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 96.2% रहा, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा है। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जैसे हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 के तहत जल जीवन मिशन अगस्त 2019 तक। दूसरा है कि जीविका अक्टूबर 2007 में चालू के तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015 में चालू हुआ था। तीसरा है कि हर घर बिजली योजना नवंबर 2019 में चालू हुआ के अनुरूप में सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में चालू हुआ था। आगे है जल जीवन हरियाली योजना, जो अक्टूबर 2019 के अनुरूप में चला था। अमृत सरोवर योजना यह अप्रैल 2022 में चालू हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्य पर आश्रित है। नेक्स्ट है कि राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,229 करोड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा कृषि जैविक
प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सुबैर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादन धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राज्य में बागवानी की विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन मिशन स्टेशन स्थापित किया गया था। कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम के तहत वर्ष 22-23 में अब तक 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भधान किया गया है। नेक्स्ट है 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गाँवों को दूध सहकारी समिति में आच्छादित किया जाएगा। नेक्स्ट है देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला से मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए टाइड एवं यूनिटाइड के रूप में भारत सरकार के कुल 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के बीच क्रमशः 70-15-15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ रुपया मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 66.67% है एवं 17.98% है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण, इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों को ODF+ गांव बनाया जाना लक्षित है। इसके 3 चरण क्रमशः उदयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट है। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत एवं सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं। नेक्स्ट है मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिले में जल संग्रह हेतु गार्लेंड टीचिंग योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम चंपारण के मंगूरा प्रक्षेप में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रिसर्च रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। एलिफेंट रिसर्च रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्य नीति के लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे बजट 2023-24 में शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा है।
नेक्स्ट है 50 मॉडल स्कूल में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 के बच्चों को निर्धारित दक्षता के लिए भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पटना के बिहटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। नेक्स्ट है शास्त्र निश्चय पार्ट 2 में 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा बिहार बजट 2023 और 24 का क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।